श्री आराध्य देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो श्री गोवर्धनाय नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुरः। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयो। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदं मास्पदं महत्। श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री गोवर्धन को वास। श्याम स्वामिनी राधिके करहु कृपा को दान। मो मन तुम दोनों वसो यही देहु वरदान। यही देहु वरदान स्वामिनी। यही देहु वरदान। यही देहु वरदान लाडली। यही देहु वरदान। श्री वल्लभाधीश की। श्री गोसाई जी परम दयाल की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्री गिरिराज धरण की। जय 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 श्री। जय जय जय। जय 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 श्री राधे। सर्वप्रथम तो परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य जी के श्री चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर भगवत वंदन। जय श्री कृष्ण। और आज के विशेष आनंद उत्सव की रात को खूब खूब बधाई। खबर पड़ी कौन सा आनंद? आज श्री गोसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी को विवाह दिवस, जिन श्री गोकुलनाथ जी ने वार्ता जी को प्रकट किया। आज खूब खूब आप सबको श्री वल्लभी वैष्णव की बधाई। मेरे प्रियजनों, आज आप और हम दोनों मिलके अपने पुष्प
भक्ति मार्ग के अष्ट सखाओं में से छठवें सखा श्री छीत स्वामी जी की चर्चा करेंगे। और ये छीत स्वामी जी श्री गोसाई जी की प्रिय सेवक। इन श्री छीत स्वामी जी को प्रागट्य के जो जन्म है वो संवत 1572 मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को है। ये श्री छीत स्वामी जी हमारे लालन श्रीजी बाबा नंद नंदन यशोदोत्तम लालित भगवान श्री कृष्ण के प्रिय 8 सखाओं में से एक हैं और इनको नाम लीला में है सुवल सखा। तो दिन की लीला में तो इनको नाम सुवल है, सखा रूप में आप विराजे, और रात्रि की लीला में आप सखी हैं तो आपको नाम है पद्मा। ये पद्मा जो है श्री चंद्रावली जी की सखी है। चंद्रावली जी में विशेष आसक्ति है, पद्मा की विशिष्ट आसक्ति है। ठीक यही प्रकार से छीत स्वामी जी की आसक्ति गोसाई जी में बहुत है और चंद्रभागा से ये प्रकट है, इसलिए उनके भाव रूप है तामस भाव है। अब ये तो हो गई लीला की बात। लीला में ये क्या है, इनका क्या स्वरूप है। कुंभ भाव में कौन से नाम से विराजे, रात्रि की लीला में स्त्री भाव में कौन से नाम से विराजे, ये सब पर जाने। लेकिन यह भूतल पे आपको जो स्वरूप है वो छीत स्वामी जी को है और आपको जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा में 24 हो गए ना चतुर्वेदी जी, ये चतुर्वेदी 24 होते हैं। जैसे पुराने लोगों में जो ऐसे ही अपभ्रंश करके जो बोलने को प्रचलन है, तो जैसे बम्बई वालों कोई आवे तो ब्रज में बोल बम्बैया आयो, हाँ बम्बैया। ऐसे ही इनसे मथुरिया 24 कहते, मथुरा के 24 हते तो मथुरिया 24 ब्रज में थे। और सबसे बड़ी जो बात हती इनकी जो हती वो ये ही कि ये छीत स्वामी आपस में 5 लोग मित्र हते। अपने मित्र हो ना, फ्रेंड सर्कल होगा तो 2, 4, 5 लोग होंगे तो इनके 5 थे। और 5 में ये सबके सरदार ऐसे इनकी चले। और वहां में भी विशेष केशव ग्रुप होता है उनको, तो संमित्रन को उत्पाद करना, उधम करना, ऐसे विचार विमर्श के मित्र हैं। सबको देखना, भागना, उल्टी सीधी हंसी मजाक करने, और कोई अड़ जाकर बापू को राधे राधे ढंग से समझा देना। ये 4-5 मित्र ऐसे स्वभाव। एक दिन इन 5 ने मिलकर मन में विचार किया
बात की आपस में कि गोकुल को जो गुसाई है, हमने सुनी है वो टोना टोटका बहुत कर गोकुल को गुसाई, यानी कि ये श्री विठलनाथ जी के विषय में बात कर रहे हैं, गुसाई जी के विषय में। तो बोले गोकुल को जो गुसाई है वो टोना टोटका बहुत करे, और वहां को ऐसा टोना है कि जो वहां के पास जाए वो भाई को है जाए, निकल के आ गई नहीं। एक काम करे, एक दिन गोकुल जाके देखें तो सही कैसा टोना टोटका करे वो गुसाई। अच्छा, ये ब्रज की भाषा। हाँ, जब सेवक भई तो आचार्य के स्वरूप में, गुरुदेव के स्वरूप में, भगवत लीला के भाव वो शब्दावली अलग है। या तो वो सेवक अभी तो है नहीं, चीत स्वामी जी, इनसे मथुरा में छीतू कहते हैं, और शॉर्ट नेम करते हैं ना, हाँ, छीतू कहते। तो गोकुल को गुसाइए, वापस जाके एक बार देखें तो ठीक है कैसा टोना टोटका करे, कहा जादू जाने। तो इन पांचों ने आपस में विचार किया, चले अब कछु तो करके चलना पड़ेगा। जब ये चले तो इन्होंने क्या एक ठाट रचियो। ठाट मतलब कि समझ लो श्री गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए भूमिका बनाई कि कैसे परीक्षा ली जा सके गोसाई जी की। इनने कहा कि एक खोटो रुपया, अपन के ना घर में कोई व्यक्ति काम नहीं करे, फालतू पड़ो रहे, बेकार को हो, वैसे खोटो सिक्का कोई काम को नहीं है। तो ऐसा खोटो सिक्का इन लोगों ने एक लियो, और एक लियो श्रीफल नारियल, वो अंदर से पूरा खोखलो, वहां में कच्छू नहीं, खाली वो कड़क कड़क जो खोपड़ी ऊपर की होगा वो ही बस, गिरी तो है ही नहीं, खोखलो नारियल लियो। और इनने का उत्पाद लियो कि वह नारियल में राख भर रही राख, और बड़े अच्छे तरीका से लाल वस्त्र में बांध के ये करके तैयारी करके जब गोसाई जी के पास गोकुल के लिए चले, नाव में बैठे, यमुना जी पार करी, गोकुल पहुंचे। अब मंदिर के पास जहाँ से गोसाई जी विराजते वहां आए तो चीत स्वामी जी ने कही भैया ऐसा है, देखो सबसे पहले जाऊंगा मैं, तो ये बड़े समय सरदार है तो उनकी बात कोई कार्य नहीं, और मैं पहले जाऊंगा और मैं देख के आऊँ क्या है वो भीतर कौन से टोना टोटका चल रहे हैं, फिर अपन सब एक एक करके जाएंगे। ऐसे मन में विचार आया। बाकी चार लोग बोले ठीक है, तो बोले तुम जब बाहर खड़े रही हो और जब मैं आऊं तब एक एक करके जाए। वो बेचारे बाहर दूर से देखते रहे कि हाँ यहाँ से ऐसी जगह खड़े हुए जहाँ से चीत स्वामी और गोसाई जी दोनों दूर से दिखाई देते रहे। चीतू भैया चीत स्वामी जी गोसाई जी के पास पहुंचे। जैसे ही चीत स्वामी जी श्री गोसाई जी के सन्मुख पहुंचे तो वह समय तो कि उत्थापन को समय है भी बराबर ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिया जी, तो वादन श्री गोसाई जी, और वो तो उनकी लीला है, वादन श्री गोसाई जी उत्थापन के समय से कुछ पहले आप जागे मध्यान्ह काल में और अपने गादी तकियार में बैठक पर विराजे। बैठक जी में एक कोई पुस्तक हाथ में ले रखी, वह पुस्तक को देख रहे, अभी समय है तो उत्थापन में तो जाए तो लिए पुस्तक देख। जब ये चीत स्वामी श्री विठलनाथ जी के सामने पहुंचे तो चीत स्वामी जी ने क्या देखा कि गादी तकियन पे तो श्री गिरधारी जी विराजे। गिरधारी जी मतलब ठाकुर जी। सीधे सीधे चीत स्वामी जी के लिए श्री गोसाई जी ने ठाकुर जी के गिरधारी जी के रूप में दर्शन दिए। अब तो चीत स्वामी बेचारे
अंदर से संकोच मानेंगे कि अरे ये हमने कहा कि ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम तो इनसे मस्खरी करवे आए, परीक्षा करवे आए। पश्चाताप करें मन में, अपने आप को धिक्कारी देवे कि मुझको धिक्कारे, मैंने ऐसा सोचो इनके विषय में। और कुटिल विद्या करके हम लोग आए इनके पास और हमने कहा कि हम तो ईश्वर के संग में कुटिल विद्या कर रहे हैं। ऐसे मन में विचार ठीक स्वामी जी के में आयो और मन में जब विचार आयो तो संकोच के कारण इन्होंने क्या किया कि जो नारियल और जो रहका बांध के लाए पोटली, वो फोटो सिक्का फोटो नारियल, वो आपको दो क्या लियो पीछे की तरफ, नजर न पड़े गोसाई जी, संकोच है, शर्म आ जाए। तब आके श्री गोसाई जी को दंडवत कर, तब से गोसाई जी आप अपने श्री मुख से बोले, एक स्वामी आप तो बड़े अच्छे हो। अच्छा, अपने मन में अपन का जो दुर्भाव लेके जाए और सामने से जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, गुरुदेव हैं, वो ऐसा कहे कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो अपने तो और अंदर से कलेजा टूट जाए, अरे अपन क्या कर रहे हैं। ये स्थिति जीत स्वामी जी की है। आप तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ठीक स्वामी, और बहुत दिन में आए हो, बहुत दिन में आज आपको भेजो हमने। तो ठीक स्वामी जी श्री गोसाई जी के सम्मुख में दो हाथ जोड़ के विनती करी, जो महाराज हम तो आपके, ये श्री गोसाई जी की दृष्टि को प्रताप आए कछु और करने के लिए और हो गए कछु और। आते से बोले कि हम तो आपके। ऐसे कह के ठीक स्वामी जी ने श्री गोसाई जी के लिए साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, एक बात अपन को याद रखनी है, आप सब जानते होंगे कि साष्टांग प्रणाम पुरुष देह से बताइए, स्त्री देह से नहीं बताइए। स्त्री देह से पंचांग प्रणाम बताइए। अच्छा, आजकल क्या है कि हमारे जो माता बहन हैं, स्त्री हैं, उनको स्वभाव ऐसा है, ज्यादातर लोगों को, सबको नहीं, सबको नहीं, तो कछु ज्यादातर लोग उनको है, उनसे ऐसे कहो ना कि आप स्त्री हो, ऐसे प्रणाम मत करो, तो क्यों नहीं करो? पुरुषों में हमें क्या अंतर? अरे बाप, अरे भाई अंतर है कि नहीं है? स्त्री हो, बात खत्म हो गई। कोई भी बात करो, वो बात को तुरंत जो है, क्या उन्हें एक्सक्लूसिव, हाँ एक्सक्लूसिव, हाँ वो दे दे। तो हम पुरुषों से कम थोड़ी। पहली बात तो ये है कि लौकिक हो कि अलौकिक, पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री ही है। स्त्री पुरुष नहीं हो सकती और पुरुष स्त्री नहीं हो सकता। फिर भी चलो लौकिक संसार में अपन ने ये विचार कर लियो कि हम तो पुरुषों के बिल्कुल बराबर है और 2 कदम आगे हैं, सब पीछे का तो सवाल ही नहीं है। बराबर में भी संतुष्टि नहीं है, वहां तक भी ठीक है, लेकिन भगवत संबंधित कार्य हो वांगो अपने को वही रखनो। तो ऐसे क्या हो पता कि अपन को ये मन में विचार चले कि अपन पुरुषों से पीछे थोड़ी, अपन ऐसे ही करेंगे। तो वह समय आपके चित्त में, यानी कि स्त्री के चित्त में भगवत विचार नहीं हो। ठाकुर जी का विचार तो हो ही नहीं, कर ठाकुर जी के लिए रहे, लेकिन विचार ठाकुर जी को नहीं। वास्तव में तो बराबर ही करने को विचार मन में चल रहे हो, तो वह कार्य को ना तो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे और ना वो कार्य ठाकुर जी तक पहुंचे। अरे जो बराबरी करने को समय है, बराबरी करो, तो ठाकुर जी के सामने हो, गुरुदेव के सन्मुख में हो, तब तो कम से कम अपने स्वरूप को ख्याल रखो कि हम कौन है और जो है वही रहेंगे, बदल नहीं सके।
हमारे गिरिराज जी में आवे बहुत लोग, लाखों करोड़ों की पब्लिक आवे। गिरिराज जी में हर महीना एकम से पूर्णिमा 1 महीना होता है। ज्यादा नहीं तो 50-1 लाख व्यक्ति, 50-55 लाख व्यक्ति आ बैठा नहीं। और अभी तो जो आगे वाली पूर्णिमा है आषाढ़ की, वो आपका नाम है गुरु पूर्णिमा, व्रज में के मुड़िया पूर्णिमा। यह मुड़िया पूर्णिमा को 5 दिन को सरकारी मेला हो गिरिराज जी। यहाँ में 1.5 से 1.25 करोड़ आदमी 5 दिन में आ। और फिर 10-15 दिन तक माइक ले लेके बोलते रहे, कोई की मैया खुल गई, कोई की बहन खुल गई, कोई की बहू चली गई, कोई की छोरा खुल गए, हम यहाँ खड़े हैं मिल जाओ। गाड़ी में माइक लगा बोल की आवाज लगा अरे काय को भीड़ में आएगी भैया, भीड़ कम करो, गिरिराज जी को शांति रहेगी, तुम लोगों को भी शांति रहेगी, बीच में आ जाओ। 50 लाख आ रहे तो 60-60 लाख करके आ जाओ। और भाई टाइम पे आना, अपन को पर्व तो भाई दिन को लेना, भले हो जाए। और फिर हम लोग वो लोग जो दंडवती करें, परिक्रमा करें, तो सब आवे दुनिया में, सब लोग आवे, सबको मतलब सब है। सोने की पुष्टि मार्ग ही गिरिराज जी आवे, ऐसा तो है नहीं। सनातन धर्म से जुड़ो है हर व्यक्ति गिरिराज जी आवे, फिर चाहे वो कोई भी मार्ग को हो। एक दो को हमने कही, माता जी ऐसे नहीं करें ठाकुर जी के दंडोत, दान घाटी पे दंडोत करते देखे कि दंडोत लगाते देखे। तो बोले तुझे क्या मतलब? हमारे गिरिराज जी हमारा मन कैसे बिता? ठीक है भैया, कोई मतलब न रखेंगे। हमने तो उचित बात कही कि जैसे आपको धर्म कहे वैसे करना चाहिए, और उनको चित्त ये कि हम कोई से कम थोड़ी। तो यहाँ पूरे विषय को अभिप्राय क्या है कि जीव को जो परिवर्तन है वो हृदय से है। ये शीत स्वामी जी बाहरी इनकी जो क्रिया ही मथुरा में अपने मित्रन के संग में वो अच्छी नहीं आती, लेकिन श्री गोसाई जी ने प्रथम ही श्री गिरधर जी के रूप में दर्शन दिए, गिरधारी जी के रूप में दर्शन दिए। और प्रथम दर्शन में गोसाई जी ने ही इनको चित्त हर लीनो और इनकी बुद्धि को निर्मल कर दीनो। जितने विकार बुद्धि में भरे हुए थे, जिन विकारों को लेके गोसाई जी के पास गए, तो आपको अभिप्राय ये कि गोसाई जी ने इनके बाह्य कृत्य को, देह कृत्य को नहीं देखे, अंतर से जीव कौन है और कैसी गतिविधि है, अंतर या के हृदय की क्या स्थिति है, वहां को देख के गोसाई जी ने कृपा है। और आज भी वो नहीं है। श्री ठाकुर जी अपन के कुछ चेहरा मोड़ा थोड़ी देखे, तो मोड़ देखे ये आदमी कार हो, ये सेवा में नहीं रख, ये गोर हो, ये सेवा में रख लो, मलुक रख लिए, ज्यादा कम मलुक हो वो नहीं रख, ऐसे ठाकुर जी करे नहीं करे। बोले लंगड़ो लूलो सेवा में काम नहीं आ रहा हो, लंगड़े लूलो को अलग करो, बढ़िया परफेक्ट व्यक्ति सेवा में चाहिए, ऐसा थोड़ी हो। ठाकुर जी तो प्रत्येक जीव के अंतःकरण को जाने, हृदय को जाने, उनको देह के क्रम से कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जाको जैसो देह को क्रम है वो तो है, हमें क्या सोचना करना। यानी ठाकुर जी के सन्मुख में और श्री गुरुदेव के सन्मुख में कभी भी दैहिक विचार को नहीं करना है। सिर्फ अपने शुद्ध अंतःकरण से, अपने शुद्ध चित्त से, शुद्ध हृदय से ठाकुर जी और श्री गुरुदेव के सन्मुख अपन को होना है, ये अपन को सदैव ख्याल रखना है। अब ये बात तो ख्याल रखने की कि अपन को क्या करना है, लेकिन अपने पुष्टि मार्ग में तो पुरुषन को स्थान ही नहीं, तो यहाँ का कॉम्पिटिशन करने को कोई हिसाब किताब बैठी है कि भाई हम पुरुषों से कम थोड़ी है।
क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में तो सब स्त्री है, ठाकुर जी की लीला में सब स्त्री है। और जो पुरुष देह रख के जो सखा दिन में सेवा में रह रात्रि को, तो वो भी स्त्री है, सखी भाव में, स्त्री भाव में विराजे। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में पुरुष तो सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी जितने भी सेवक सेविकाएं हैं वो सब सेविकाएं हैं, सब स्त्री भाव से ठाकुर जी को पहुंचे। अब आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हो, और करते तो हम करते ही होंगे। तो कोई को भाव तो श्री यशोदा जी को हो कि हम तो मैया के भाव से सेवा करेंगे, तो कोई को भाव सखी जन को हो, कोई को भाव स्वामी जी भाव से करे, प्रियतमा भाव से ठाकुर जी की सेवा पहुंचे, कोई सखी के भाव से, तो कोई सखी के भाव। और ज्यादा ही काऊ को भाव बढ़ रहा हो तो वो पत्नी बन के ठाकुर जी की सेवा करे कि आप तो मेरे प्रियतम पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, ऐसे वाके उच्चतम भाव प्रिया और प्रियतम के भाव बन के ठाकुर जी की सेवा करे। ये जो निकुंज की गोपी हैं, ठाकुर जी की जो अंतरंग सखी है, जिनकी चर्चा चल रही है या जिनने सेवा करी है, वो जो आज तक कर रही है मेरे प्रियजन, कोई ने नंद बाबा के भाव से सेवा करी, कर नहीं करी। यशोदा मैया के भाव से सबने करी, स्वामी जी के भाव से सबने करी, गोपी जनन के भाव से सबने करी, नंद बाबा के भाव से कोई ने नहीं करी, क्योंकि नंद बाबा पुरुष, और पुरुष को भाव अपन पूजा में नहीं अपने। यहाँ तो कारण क्या है कि स्त्री को जो चित्त है हृदय, वो कोमल। अगर स्त्री आपकी कोई बात से दुखी भी हो गई, नाराज भी हो गई, और वहां से आप एक बार हृदय से प्रसन्न होकर के क्षमा मांगो तो एक बार वो क्षमा भी कर देगी। श्री वल्लभाधीश की जय, महारानी की जय। और ये जो पुरुष को हृदय है वो थोड़ा उसको सख्त हो, और सख्त हृदय से श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं हो। ठाकुर जी की सेवा तो कोमल हृदय से, सुकोमल भाव के द्वारा है। मेरे प्रियजनों, यानी अपने यहाँ जो अभी तक आप 6 दिन से कथा सुन रहे हैं कि ये सखा दिन की लीला में पुरुष भाव में विराजे, और रात्रि की लीला में स्त्री भाव में विराजे, हम सखी हैं। क्यों है? क्योंकि उनके जो सुकोमल भाव हैं वाके लिए उनको वह लीला में स्थान। तो यहां श्री छीत स्वामी जी जो सर्वप्रथम ही श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी जी के लिए श्री गिरधारी जी के रूप में दर्शन दिए, तो उनको जो अंतरंग हृदय को भाव है वो प्रकट होने लगे, वो जागृत होने लगे। अभी तक तो जागृति नहीं है ना, अभी तक तो ये है तो कि हम तो मथुरा के हैं, पुरुष हैं और चतुर्वेदी हैं, हमको कौन क्या कर सके। लेकिन अब जो अंतःकरण को जो उनको पुष्टि भाव है, पुष्टि स्वरूप जो है वो प्रकट हुआ, और वह स्वरूप से आपने श्री गोसाई जी को विनती करके दंडवत करी, वो भी साष्टांग। और फिर श्री गोसाई जी को पुनः विनती करी, एक बार दोबारा विनती करके आपने कही कि महाराज आप मुझको शरण लीजिए, आप मुझको शरण लो और मेरे अंगीकार करो। तब श्री गोसाई जी श्री छीत स्वामी जी से कहे, भैया तुम तो चौबे हो, तुम्हें तो वैसे ही सब सिद्ध है, तुम हमारे सेवक होके क्या करोगे। या शब्द में क्या छुपे हुए हो, या शब्द में श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी जी के हृदय को थोड़ा सा टटोल लो, एक व्यंग मार के,
कि कहा निकले अंदर से कि हाँ हाँ वो तो हम हैं, ये निकले कि नहीं कृपानाथ में तो आपकी शरण हो और कुछ नहीं, ये निकल के आए। आप तो चौबे हो, हमारे पूजनीय हो और अपने आप ही सब आपके पास सिद्ध है, तो आप कहाँ करोगे हमारे सेवक हो कि हमको दंडवत क्यों कर रहे हो? आप हमको दंडवत मत करो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तब श्री चीत स्वामी जी ने फिर से दोनों हाथ जोड़ के विनती करी श्री गोसाई जी के लिए, जो महाराज मेरा अपराध क्षमा करो, मैं आपकी शरण हूं, मेरा अपराध क्षमा करो और मुझको शरण लीजिए। तो गोसाई जी ने कही आप तो स्वामी हैं, चीत स्वामी। तो चीत स्वामी जी ने कही कि महाराज पता नहीं हम कौन से अपराध के स्वामी भय, ऐसी कृपा करो कि स्वामित्व भाव जाए और आपको दास हैवे को भाव जागृत हो। ऐसे श्री चीत स्वामी ने गोसाई जी से विनती की। आज हमारे भाग्य खुले हैं जो आपके दर्शन है, आपके दर्शन है। अब तो मन में एक ही भाव है, कहा मन में भाव ये है कि अब तो स्वामित्व जाए और आपके कहा। जब कोई आगे बात करे कि चीत स्वामी कौन है, तो बोले गोसाई जी की सेवक, ऐसे कहे जाए, ऐसा भाव नहीं। और जो मन में हमारे में कुटिलता वो बहुत आती, या कुटिलता को लेके हम आए, घोटो सिक्का घोटो नारियल और सब ये बात मन में विचार के आए, तो आपके दर्शन करवे सो सब कुटिलता मन सो निकले, दूर भागे। और तो प्रभु ये जीव आपके हाथ बताना, ये जीव आपके हाथ बताना। अब कहाँ शेष रह गए? अब आप जो चाहो सो, आप तो दाता हो, प्रभु हो, दीनानाथ हो, दया सिंधु हो। और ये जीव या की ओर प्रभु को देखना ही सबसे बड़ी बात है, जो कि आपने कृपा दृष्टि करके या जीव की ओर देखे। ऐसे चीत स्वामी जी विनती श्री गोसाई जी से। बस एक मेरी विनती और है, अब तो आप मोह को अपनों ही कर जानो, मैं आपको ही हूं। कई बार आपने कड़ी सुनी हो कि तुमसे हमको न्याय दया निधि, हमसे तुम्हें घनेरे। हमारे जैसे तो आपके पास बहुत है, लेकिन आपको जैसा हमारे पास कोई दूसरा नहीं। याली अपनों ही कर जाना। तो श्री चीत स्वामी जी के हृदय को, अंतःकरण को एकदम शुद्ध भाव से गोसाई जी देखे, तो क्योंकि गोसाई जी तो परम दयाल है, परम दयाल। तब चीत स्वामी जी से आप कृपा करके कही कि चीत स्वामी आगे आओ। और चीत स्वामी जी फिर दंडवत करी और आगे जाके बैठे। ताई समय यानी कि उसी वक्त श्री गोसाई जी ने चीत स्वामी जी को नाम सुनाया। श्री गोसाई जी परम दयाल की, शिवल्लभाधीश की, ऐसो आपको दया को प्रभाव। जब श्री
गोसाई जी महाराज ने श्री छीत स्वामी जी को नाम सुनायो। वही समय श्री छीत स्वामी जी के हृदय में भाव जागृत हुए और एक पद के कीर्तन के रूप में भाव प्रकट हो गए। तो छीत स्वामी जी ने कही कि अब भाई अब गिरधर सो पहचान। बहुत बड़ी बात पहले ही तुक में कह दी। बाकी हम लोग को दुनिया में सबसे पहचान करते हुए घूम रहे कि ये हमारे काम को आदमी जहाँ से पहचान है जाता, अच्छी बात है, काम आगे भविष्य। गिरधर सो नहीं करें। और जब कहो बढ़िया व्यक्ति काम वाले से मिलना हो तो ठाकुर जी की सेवा हो, घर पर 3 घंटा के बजाय 1.25 घंटा में पहुंच के फटाफट बाकी व्यवस्था में लगे कि अरे वो आ रहा काम आ रहा हो। तो यह छीत स्वामी जी कह रहे भाई अब गिरधर सो पहचान, और जाकी पहचान से गिरधर सो भाई हो, बाकी लिए कोई दूसरी पहचान की आवश्यकता लगे आपको लगे तो नहीं लगे। तो मेरे प्रिय जनों, यानी अगर पहचान भी करनी है तो ऐसे से करो कि कब और से करने की आवश्यकता ही ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जिन दिन से हम पहचान करेंगे वो सब भी वहां से पहचान करने में लगे भाई जैसे हमारी पहचान हुई है। भाई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलवे आरो। अपनी बात कह रहे थे। कपट रूप धरी छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जाने नहीं होते कि पुरुषोत्तम है। छोटो बड़ो कछु नहीं जाने। मेरी बुद्धि कैसी भाई कि मैंने पुरुषोत्तम नहीं जाने, वहां तक तो ठीक, लेकिन वो बड़े हैं इतना अपना बुद्धि नहीं चलाई कि बड़े के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनाए, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भाई अब गिरधर सो पहचान, भाई अब गिरधर सो। ये पद करके श्री छीत स्वामी जी ने श्री गोसाई जी के सम्मुख में प्रकट किया। इतनी जब वहां लीला भाई, तो ये छीत स्वामी जी के संग में जो 4